नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज सज कर तैयार है। हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने नेता को सुनने। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ इंडिया महागठबंधन के तमाम बड़े कद के नेता बीते दिनों लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया है और उसी दौरान देखिए लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि मतदाता सत्यापन के जरिए किस तरह से इलेक्शन कमीशन, बीजेपी या केंद्र सरकार ने बड़ा स्कैम किया है, लोगों के हक अधिकार को छीना गया है। 65 लाख लोगों के जब नाम काटे गए तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, गोलबंदी की, एकजुट हुआ और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों के बीच इन तमाम बातों को रखी गई। देखिए, यात्रा के दौरान कई तस्वीर निकलकर सामने आई। जब बुलेट पर चढ़कर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सवार हुए तो फिर लोगों में एक उत्साह जो है वो देखने को मिला था और उस दौरान भी हजारों हजार की संख्या में लोग जुड़ते रहे। कारवां अलग अलग तरीके से बनता रहा, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, इस तरह से यात्रा जो है चलती गई। लेकिन आज पटना का गांधी मैदान में देखिए किस तरह से जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। रात से ही आपको बता दें कि लोग बिहार के अलग अलग जिले से पहुंच रहे हैं। हालांकि व्यवस्था पहले से ही की गई थी। देखिए, राहुल गांधी ने पहले से ही कहा था और कोशिश भी थी कि रात में ही गांधी मैदान में रुका जाए, गांधी मैदान में ही रात में एक तरीके से चौपाल लगाया जाए, लोगों से बातचीत की जाए मतदाता सत्यापन को लेकर के कि आखिर इस पूरे मामले में हो क्या रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, आखिर लोगों के अधिकार जो है क्यों छीने जा रहे हैं और क्या कुछ राजनीति चल रही है। इस तमाम विषय को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोगों के बीच इन सब चीजों को लेकर के गांधी मैदान में रखना चाहते थे। रात में कहा जा रहा था कि ये तमाम नेता जो है लोगों के साथ ही गांधी मैदान में रहते, लेकिन उस तरह की अनुमति नहीं मिली, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया और तमाम तरह की बातें जो है कही गई। लेकिन आपको बता दें कि आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा और गांधी मैदान में देखिए लोगों का कारवां जो है वो उमड़ पड़ा है। हजारों हजार की संख्या में देखिए लोग जो है अलग अलग गेट से वहां से प्रवेश कर रहे हैं और आपको बता दें देखिए लगातार कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बातें की जा रही है। एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस पहले से ही, शुरू से ही जो है इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से जो है बचता रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए महागठबंधन का चेहरा अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। सरकार बनेगी हमारी और उसमें हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो तेजस्वी यादव होंगे। इस बात को लेकर के मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कांग्रेस इस बात पर जो है कहीं ना कहीं अभी तक जो है क्लियर नहीं किया है। जब भी राहुल गांधी से बातचीत हुई या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई या तमाम और भी जो नेता हैं, लेकिन पूरे मसले को अगर आप देखेंगे या इस वोटर अधिकार यात्रा को देखेंगे तो देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की और इस यात्रा में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। कई बार ऐसा दिखा कि जो गाड़ी थी, जो काफिला था, उसमें देखेंगे कि गाड़ी में खुद तेजस्वी यादव जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और राहुल गांधी ऊपर जो है किस तरह से वो जनता का पूरा जो लोग हैं उसका अभिवादन करते हुए दिखे गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरा का पूरा जो है एक समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के बीच किस तरह से जो है प्रगाढ़ता लाना चाहते हैं और यही बातें दर्शाती है तेजस्वी यादव की। क्योंकि देखिए समीक्षक भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव में किस तरह से गंभीरता दिखती है, किस तरह से वो मैच्योरनेस दिखता है, राजनीति का जो गुण है वो तेजस्वी यादव में दिखता है कि किस तरह से वो तमाम नेताओं को जोड़कर चल रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इतने दलों को एक साथ लेकर के चलना ये कोई छोटी बात नहीं है और वो भी तब जब यात्रा करनी हो, लोगों के बीच जानी हो। जाहिर सी बात है उस समय हर किसी का कद जो है दिखता है। तेजस्वी यादव की अपनी एक पकड़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो चीजें दिखाई है इस यात्रा के दौरान, जो छवि दिखाई है, जो नेतृत्व कौशल तेजस्वी यादव का दिखा है, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है और कहा जा रहा है कि आज गांधी मैदान में यह आगाज है। क्योंकि जब सरकार बनेगी और देखिए अंदर खाने जो चर्चा है, तेजस्वी के जो समर्थक हैं वो मानते हैं या राजनीतिक जो विश्लेषक है वो मानते हैं कि देखिए आने वाले समय में क्या स्थिति होगी वो जनता के हाथों में है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की राजनीतिक कौशल जो है वो दिखा है इस यात्रा के दौरान और आज गांधी मैदान में इस बात का आगाज हो जाएगा कि तेजस्वी में
जो नेतृत्व की क्षमता पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, वो उन लोगों को ये समझना होगा कि देखिए किस तरह से इतने सारे दलों को लेकर के तेजस्वी यादव यात्रा करते हैं और उसमें सबको एक साथ लेकर के चलना, किस तरह से जो है कहां पर सभाएं होंगी, उसमें कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किन नेताओं को ज्यादा जो है जगह देनी है, तवज्जो देनी है। और खुद तेजस्वी यादव देखिए मौन रहकर, आप देखेंगे कई बार चर्चा भी हुई कि इस यात्रा के दौरान जो है आरजेडी का झंडा वो बहुत कम दिखा, और यही जो है खबर है, इसी को लेकर के देखिए कई सारे जो है चर्चाएं हो रही। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव खुद जो है अपने आप को किस तरह से वो स्थिर रखे हुए रहे, तमाम नेताओं को तरजीह दी, तवज्जो दी, और राहुल गांधी को विशेष करके जो है एक बड़े पैमाने पर उनको मार्जिन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पहचान इस यात्रा के दौरान हो। और आज भी गांधी मैदान में यही सब चीज़ें जो दिखने को मिल रही है। लेकिन अंदर खाने चर्चा यही कि बिहार में तेजस्वी यादव के ताज को लेकर के, यानी तेजस्वी यादव की जो सरकार बनेगी आने वाले समय में, या तेजस्वी यादव के जो कौशल है, रणनीतिक कौशल, राजनीतिक कौशल, उसका आगाज जो है आज देखने को मिलेगा गांधी मैदान में। क्योंकि सुबह से ही, या कह सकते हैं रात से ही, लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है, जत्था जो है उमड़ पड़ा है। तेजस्वी यादव के आवास पर देखेंगे कि गाड़ियों का काफिला, लोगों का हुजूम जो है वहां भी है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।